तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विजडम एकेडमी पे। आज हम आपके विजडम एकेडमी की तरफ से क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में भी जो नोट्स होंगे वो हमारे इंग्लिश में होंगे, उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट हैं उनको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है और वो फूड का प्रोसेस होता है। फॉर पर्पस के लिए हम प्रोसेस करते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं फूड को फॉर द ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी एंड फंक्शनिंग के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ के लिए, और जितने भी हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हमारी फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द फूड, नेक्स्ट है द एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, एक्सप्रेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब फूड से जो भी हमें एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए। अलग अलग हमारे लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं हमारे उसको पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डाइजेशन सिस्टम में डाइजेशन प्रोसेस हो गया, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया, एक्सक्रीशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, डाइजेशन मतलब पाचन तंत्रिका में जो प्रोसेस होगा, एक्सक्रीशन मतलब जो सांस लेने में जो प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन मतलब जो भी हम एक्सक्रीशन करते हैं अपनी बॉडी से, जो भी चीज़ बाहर निकालते हैं, उसमें जो भी जितने भी प्रोसेस होते हैं तो वो जो फूड से जो एनर्जी मिलती है वो सब इन प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है। नेक्स्ट देखा है द प्लांट कैन मेक द फूड देमसेल्फ। तो प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनॉट। मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना, मैक्सिमम प्लांट्स अपना खाना स्वयं खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं और जो ह्यूमन होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर थिंग्स। ठीक है, वो दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम ज़्यादातर अपना फूड या तो प्लांट से या एनिमल्स या दोनों से ही ऑब्टेन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखा है, अब बात करते हैं जो मैन जो हमारा जो चैप्टर है जिस टॉपिक पे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले हम बात करते हैं क्रॉप को कहते हैं हम हिंदी में फसल। तो क्रॉप है क्या? जब हम लार्ज क्वांटिटी में कोई फसल को या कोई प्लांट्स को एक ही जगह पे उगाते हैं कॉन्टिन्यूसली तो वो उसकी फसल कहलाई जाती है, यानी फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर यानी मौसम के अनुसार जो क्रॉप का हमने डिवाइड किया हुआ है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है? पहला आता है खरीफ क्रॉप, दूसरा आता है रबी क्रॉप एंड थर्ड आता है जैद, जिसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं। तो वन बाई वन करके समझते हैं। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, यानी जो ऐसी फसल जो बरसात के मौसम में उगाई जाती है, जो जून से सितंबर के बीच का टाइम पीरियड होता है उस टाइम में जो उगाई जाती है उसको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन आर द खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। द क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब ऐसी फसल जो हम सर्दियों के मौसम में उगाते हैं, अक्टूबर से मार्च के बीच में, है ना, उसको हम कहते हैं रबी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल क्या है? वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। नेक्स्ट है जैद क्रॉप। जैद क्रॉप को हम समर क्रॉप भी कहते हैं, तो नाम से पता है होगा ऐसी क्रॉप जिसको हम समर सीजन में उगाते हैं उसको हम जैद क्रॉप कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है? मूंग, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, गोड, बिटर गोड आर द एग्जाम्पल ऑफ जैद क्रॉप। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैद क्रॉप के। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो दोस्तों कल्टीवेशन मतलब कि जो क्रॉप होती है उसको उगाया कैसे जाता है, कैसे हम उसका पालन, मतलब किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होते हैं कि हम फसल को अच्छे तरीके से उगा सके। तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम समझेंगे। तो पहला काम करना है हमें सॉइल प्रिपरेशन, मतलब सॉइल प्रिपरेशन। तो मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इट इन्वॉल्व लूजनिंग एंड टिलिंग ऑफ द सॉइल। और कैसे करते हैं इसका? खेत में खेती करके या वाटरिंग करके पानी डाल के मिट्टी पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हम करते हैं मिट्टी को उलट पुलट करते हैं, ताकि क्या उलट पुलट करने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो हम उसको हम पलट देते हैं ताकि जो नीचे के मिनरल्स हों वो ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। फिर उस पर हम पानी का छिड़काव भी करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है सोइंग। सोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी के अंदर हम बीज को बोते हैं।
ठीक है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल। तो वही सोइंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सीड मतलब बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं। फिर इसके लिए हम मतलब कि हम क्योंकि वहाँ पे हम कंटिन्यूसली लगातार हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्रॉप यानी कल्टीवेशन करते हैं, मतलब क्रॉप हम उगाते हैं, फसल को उगाते हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं, वो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो उसको वापस से इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर मिट्टी के अंदर या तो एडिंग मिनरल या फर्टिलाइजर, जिसे हम खाद उर्वरक भी कहते हैं, वो उसके अंदर हम डालते हैं। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrient to improve the production of crop and the fertility of the soil is called manure and the fertilizer। तो वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन की क्वांटिटी है उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से उग सके, तो उसके लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं। तो दोस्तों अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर है क्या। मैन्योर वो होते हैं जो ऑर्गेनिक जो हमें खाद मिलती है, फर्टिलाइजर जो होते हैं जो ह्यूमन मेड, यानी कि हम खुद अपनी तरफ से बना के केमिकली बना के कुछ उसके अंदर उर्वरक हम डालते हैं, ठीक है, वो होती है हमें फर्टिलाइजर। जैसे उर्वरक फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो सब होता है। नेक्स्ट है हमारा इरीगेशन। तो दोस्तों इरीगेशन क्या होता है, तो इरीगेशन मतलब होता है पानी देना, किसी चीज़ को पानी देना। तो इरीगेशन वही है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल। मतलब जो हमारी फसल है उसको हम धीरे धीरे कंटिन्यूसली टाइम इंटरवल में उसको पानी देते हैं, ताकि जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की उसको रिक्वायरमेंट है वो पानी उसको मिल सके, तो इरीगेशन कहलाता है। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड। प्रोटेक्शन ऑफ द वीड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी जब भी हम फसल को उगाते हैं तो फसल को उगाने के साथ साथ उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी साथ में साथ उग जाते हैं। जिससे आपको पता है ना, कहीं पे भी मॉइस्चर होता है मिट्टी में तो वहाँ पे घास से उग जाती हैं, यानी अनवांटेड चीज़ें उग जाती हैं जो वहाँ पे उगनी नहीं चाहिए थी। तो ऐसा ही खेतों में भी होता है, मतलब फसल में भी होता है। तो उन चीज़ों से प्रोटेक्शन करनी होती है, क्योंकि क्योंकि जो चीज़ हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिस चीज़ को हम फसल उगाना चाहते हैं, उसके साथ अगर अनवांटेड चीज़ भी उग जाती है तो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है ना, उनके बीच में आपस में कंपटीशन हो जाता है, यानी न्यूट्रिशन उनको भी चाहिए, और जो अनवांटेड प्लांट है या अनवांटेड क्रॉप या जो भी चीज़ें उग जाती हैं साथ में अनवांटेड जो हम नहीं चाहते उगाना, तो वो भी न्यूट्रिशन मिट्टी का साथ में लेने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि उन चीज़ों को हटाना है, ताकि जो हम एक्चुअल में हम जो इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जो क्रॉप हम उगाना चाहते हैं, उसको अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिल सके, और जो हमारी फसल है वो एक्चुअल में जो फसल है वो अच्छी तरीके से उग सके। तो इसलिए हमें प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वीड जो होते हैं उनसे बचाना चाहिए। तो वीड आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप। इट रिमूवल इज मस्ट फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। दिस कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कुछ केमिकल डाल के, जैसे कि जिसको हम कहते हैं वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D, ठीक है। तो यानी वीडिसाइड डाल के क्या करते हैं, जो उसकी वीडिसाइड क्रॉप वीडिंग क्रॉप होती हैं वो उगना बंद हो जाती हैं, नहीं उगेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। अब हमारी फसल उग चुकी है, फसल उग गई है, अब उसको काटने का प्रोसेस करना। द कटिंग द क्रॉप आफ्टर द मैच्योर, मतलब उगने के बाद जो हम फसल को काटते हैं वो हमारा होता है हार्वेस्टिंग। अब हमने फसल काट दिया, अब उसको हमें स्टोरेज भी करना है, स्टोर करना है, ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक हम उसको यूटिलाइज कर सकें, हमारी जो फसल है। क्योंकि दोस्तों अगर हम उसको सही जगह पे स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरेज भी हम ऐसी जगह पे हम फिलोंग्स बनाते हैं या गैनरीज बनाते हैं, जहाँ पे हम अपनी जो फसल होती है वहाँ पे उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज, इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर केप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर इंसेक्ट एंड रेंस। तो स्टोरेज करना है ताकि हम अपने जो फसल है उसको सेफ बना सकें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, और जो चूहे होते हैं उनसे बचा सकें हमारी फसल से। अब नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स दिए रखे हैं, अब हमें इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, ह्यूमस क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पहले हम समझते हैं ह्यूमस क्या होता है। तो दोस्तों ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म बाय द डिकेइंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल्स, ह्यूमन सेड लीव्स एंड डंग कैटल। तो ह्यूमस क्या होते हैं, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, मतलब मिट्टी की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर जितनी भी मिट्टी होती है, जितने सेड लीव्स होते हैं, डंग कैटल होते हैं, मतलब कि गोबर होता है, तो वो सब सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो वो एक ह्यूमस बन जाता है ना। और पेस्ट क्या होते हैं दोस्त, आपको पेस्ट नाम से ही पता लग गया होगा। पेस्ट आर द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट हो सकते हैं मतलब जो
हमारी फसल को ख़राब कर सकते हैं। चूहे हो सकते हैं, रोडेंट्स दैट डिस्ट्रॉय द मच ऑफ आवर क्रॉप यील्ड, दस इट इज़ नेसेसरी टू सेव द क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट। तो हमारी फसल को जो पेस्ट होते हैं उनसे बचाने की भी ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर कुछ टूल्स आते हैं दोस्तों। टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सा हम टूल्स अपने एग्रीकल्चर यानी क्रॉप को उगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसको भी हम समझते हैं। तो इसमें दे रखा है प्लो। फर्स्ट टूल दे रखा है हमें प्लो। दिस इज़ यूज फॉर टिलिंग द सॉइल। टिलिंग द सॉइल मीन मिट्टी को ऊपर से नीचे करना, नीचे से ऊपर करना, मतलब चेंज करना, उलट पुलट करना मिट्टी को। हाँ, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिंग द फर्टिलाइजर द क्रॉप। फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए भी यूज़ करता है। रिमूविंग द वीड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल, ठीक है, स्क्रैपिंग मतलब मिट्टी को हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड वुड एंड ऑन द पैर ऑफ द बुल। तो बुल से यूज़ करके हम बना सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखा हो। तो दोस्तों हो भी क्या होता है, एक टूल होता है। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड एंड लूजनिंग द सॉइल। तो जो हो होता है इसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वीड को रिमूव करने के लिए, मतलब अनवांटेड जो क्रॉप है, अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, अनवांटेड जो फसल है वो उग जाती है, तो उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम हो का इस्तेमाल करते हैं। और मिट्टी को थोड़ा ढीला करने के लिए ऊपर से, ताकि फसल को अच्छी क्वांटिटी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल सके, तो उसके लिए भी हम हो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखा हमारा कल्टीवेटर। तो दोस्तों कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर यूज फॉर प्लॉइंग, इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। यूज कल्टीवेटर सेव लेबर टाइम। तो जो ट्रैक्टर आपने देखा होगा खेती करते हुए, ट्रैक्टर से मिट्टी की जुताई करते हैं, तो वही कल्टीवेटर होता है, वही इसके पीछे कल्टीवेटर लगा होता है, जिसकी वजह से मिट्टी क्या होती है, मिट्टी को आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं। मतलब मिट्टी को उलट पुलट करना है, सही से उसको मैनेज करना है, तो कल्टीवेटर को यूज़ करके हम कर सकते हैं। जो ट्रैक्टर आप खेतों में देखते होंगे ना, वो कल्टीवेटर लगे होते हैं पीछे उनके, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो दोस्तों अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर टूल की। हमारे जो एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं उसके अंदर कौन कौन से हम टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इम्पोर्टेंट टूल्स, तो पहला जो टूल दे रखा है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहला टूल दे रखा है हमें प्लाउ। दिस इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल एटसेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ द वुड ड्रोवन बाय द पेयर ऑफ द बुल। तो देखो यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि बुल हैं, उसको क्या कर रहे हैं, पुलाव को खींच रहे हैं, और खींचने की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी क्या हो रही है, उलट पुलट हो रही है, मतलब मिट्टी घूम के वापस चेंज हो रही है। तो इसके लिए हम प्लव यूज़ करते हैं, ताकि उसके अंदर जो मिट्टी को उलट पुलट कर सकें और उसके अंदर फर्टिलाइज़र हम ऐड कर सकें, या जो उसकी वीड है वहाँ से उन चीज़ों को हटा सकें, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखा हो। तो दोस्तों आपको डायग्राम याद रखने हैं कि हो इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड। हो का काम क्या है, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द वीड एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। और डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, इसके अंदर रोड होती है, एक बीम्स होती हैं, ठीक है, हैंडल होता है, ग्रिप होती है, बेंड प्लेट होती है। तो ये आपको टूल जब आप देख ही होंगे, आप जब खेतों में जाते हो या कहीं जाते हो, तो वहाँ पे इसमें ट्रैक्टर्स में लगे होते हैं, या बुल्स से खींचते हैं, या खुद भी ह्यूमन्स होते हैं वो भी खींचते हैं इसको, ताकि वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ को उसको लूज़ कर सकें और वहाँ से जो वेट है उसको हटा सकें। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्टीवेटर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कल्टीवेटर ही मोस्टली यूज़ होता है। तो कल्टीवेटर यूज़ फॉर प्लाइंग, खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है, और जिसका ट्रैक्टर से यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये लेबर टाइम बहुत बचाता है, मतलब कि एक ही आदमी पूरा खेत को जोत सकता है आसानी से इसको यूज़ करके, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी ये काम हो जाता है। और कुछ ट्रेडिशनल टूल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं खेती के लिए एग्रीकल्चर में। तो कुछ ट्रेडिशनल टूल है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड लाइक फनल। तो फनल होते हैं जैसे कि जो बीज को बोने के लिए यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सीड ड्रिल्स भी यूज़ किया जाता है। यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस टूल सोव द सीड ऑफ यूनिफॉर्मली एट द प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो सीड ड्रिल्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये अलग अलग सी लाइन से खींच जाती हैं जब हम खेतों में जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सीड लगा सकते हैं, अपने प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से
जो भी क्रॉप वहाँ पे उगेगी, जो भी प्लांट्स प्रोडक्ट यहाँ पे उगेंगे, उनके बीच में जो न्यूट्रिशन का कंपटीशन है वो कम हो सके, ताकि वहाँ पे, क्योंकि एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पास पास होंगे तो वहाँ पे उनके बीच में, दो प्लांट्स के बीच में एक न्यूट्रिशन का कंपटीशन हो जाएगा, तो वो सही तरीके से उग नहीं पाएंगे, दोनों ही सही से उग नहीं पाएंगे। इसलिए दोनों ही प्लांट्स में, मतलब कि आसपास के जो प्लांट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो प्रॉपर होनी चाहिए। और वो डिस्टेंस हम किससे कर सकते हैं? सीड ड्रिल से कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिक्कल, यूज़ फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग। अगर हमें मैनुअल हार्वेस्टिंग करनी है तो हम सिक्कल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फूड फॉर एनिमल लाइक plants animal also provide us different kind of food like fish meat egg। तो food from animal, तो एनिमल से क्या फूड मिलता है? लाइक प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लाइक फिश मीट एग्स। हमें देखते हैं अगर फूमिगेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो दोस्तों फूमिगेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, मतलब हम एक स्मोक या केमिकल गैसेस हम डालते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे हमें खेती करनी है, तो वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं ना, फ्यूमिगेशन। तो इसी को हम फ्यूमिगेशन कहते हैं। फ्यूमिगेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर चेकिंग द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट बाय प्रोवाइडिंग द स्मोक केमिकल इन द गैसेस स्टेप विदाउट अफेक्टिंग द गैस। और ऐसा केमिकल होता है जो हमारे फसल को नुकसान भी नहीं देता है। तो फ्यूमिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूमिगेशन फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। फ्यूमिगेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, कहीं इंसेक्ट तो नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्मोक डाल देते हैं, स्मोक कर देते हैं पूरे फसल में। ठीक है, फ्यूमिगेशन नाम से बताया गया, स्मोक कर दिया, केमिकल गैसेस स्टेट में डाल दिया, तो वहाँ पे जितने भी वो इंसेक्ट होंगे वो सब भाग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसेक्ट से हम बचा सकते हैं फ्यूमिगेशन करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। There are various activities that have the perform before sowing and up harvesting. This called agriculture practice। तो हमें पता है दोस्तों, देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मैंने जैसे बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में फिर से आपको बता देता हूँ, ये बैक हो गया था, कोई बात नहीं। तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो दे आर वेरियस एक्टिविटी दैट हैव टू बी परफॉर्म बिफोर सोइंग एंड अप हार्वेस्टिंग, अप टू हार्वेस्टिंग। मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है कि बीज को बोने से पहले और उसको काटने तक अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस की जाती है, मतलब प्रोसेस की जाती है। पहले मिट्टी को तैयार करना है, मिट्टी को तैयार करने के बाद बीज बोने, बीज बोने के बाद इरिगेशन करना है, इरिगेशन करने के बाद उसको बीडिंग, मतलब उसमें फर्टिलाइज़र और क्या कहते हैं मैन्योर ऐड करना होता है। फिर उसके अंदर उसको पेस्टिसाइड करना होता है, मतलब उसको जो पेस्ट होते हैं उन सब बचाना होता है। फिर उसके बाद उसके वीडिंग करनी होती है, वीडिसाइड डाल के। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग करना होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर स्टोरेज करना होता है। तो दे आर द डिफरेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं उसके अंदर, तब जाके एक फसल उगती है। तो इन्हीं सब प्रैक्टिस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। अभी हम देख पाएंगे आपको एनिमल हस्बेंड्री में समझते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मतलब एनिमल जानवरों का जो एनिमल, मतलब जानवरों का जो पशुपालन होता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। मतलब एक लार्ज स्केल पे हम जानवरों को पालते हैं, ठीक है, पालते हैं, उनका शेल्टर में घर देते हैं, मतलब खाना खिलाते हैं, उसका देखभाल करते हैं। मतलब जानवरों का पशुपालन जो होता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है क्रॉप। तो मैंने ऊपर समझा दिया था आपको स्टार्टिंग में क्रॉप क्या होता है। फिर से मैं आपको बताऊँ, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट द प्लेस एट रेगुलर मैनर ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। तो मैंने बताया जब प्लांट पौधों को, सिमिलर काइंड के पौधों को एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूसली लार्ज स्केल पर उगाया जाए तो उसको कहते हैं फसल। फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइज़र का काम क्या होता है। फर्टिलाइज़र अ केमिकल, फर्टिलाइज़र केमिकल होता है जिसके अंदर रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्या होता है कि हम एक ही सॉइल पे, एक ही मिट्टी पे, एक ही ज़मीन पे लगातार फसल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है। अब उसकी कमी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करने पड़ते हैं ताकि उसकी मिट्टी के जो न्यूट्रिशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से बन सके। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र, जो उसके अंदर हम ऐड करते हैं केमिकल, ताकि उसके जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट है ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज तो क्या होती हैं दोस्तों, ग्रेनरीज बहुत बड़ी क्या होती हैं, एक गोल सी बड़ी हम सीमेंटेड
बना देते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं हम जो हमारी फसल उगाई है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्टोरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन, मतलब हार्वेस्टेड ग्रेन जो हमने फसल को काटा है उसको हम स्टोर करने के लार्ज अमाउंट में है ना, तो उस ताकि हम उसको बचा सकें, किससे किससे बचा सकें, ख़राब होने से बचा सकें, पेस्टिसाइड से बचा सकें, ठीक है, तो उन सबसे मॉइस्चर से बचा सकें। तो वहाँ पे उसको स्टोर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती हैं ग्रेनरीज। बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, जैसे मैं डायग्राम बना के दिखा दूँ, ये हमारी मिट्टी है, ये कुछ इस दिए ना, ये होती हैं ग्रेनरीज होती हैं, ऐसे लार्ज स्केल पे बनाई जाती हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग आपको समझ में आ ही गया था, हार्वेस्टिंग क्या होता है। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर द मैच्योर, मतलब फसल उगने के बाद जो उसकी कटाई की जाती है उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। पहला काम फिर से मैं आपको समझाता हूँ बहुत इजी तरीके से। पहला काम क्या है, पहला काम है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं, मिट्टी को उलट पुलट करेंगे और उसको थोड़ा ढीला कर देंगे और उसके अंदर हल्की सी पानी की छींटे मार देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारी मिट्टी एक तरीके से जो भी न्यूट्रिशन है उसके अंदर अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, फिर उसके अंदर बीजों को डालना है। बीजों को डालने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा डालनी है, इरिगेशन करना है, मतलब पानी देना टाइम टू टाइम। ठीक है, इरिगेशन करना है। इरिगेशन करने के बाद उसमें प्लांट्स जो होंगे उगने लग जाएंगे। और कभी कभार क्या होता है, उन जो हम क्रॉप जो उगाना चाहते हैं उसके साथ कुछ अनवांटेड क्रॉप भी, मतलब अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वीड। तो हमें वीडिंग करनी पड़ती है। वीडिंग मतलब हम वेडिसाइड करते हैं। वेडिसाइड कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं जिससे उसके अंदर अनवांटेड चीज़ें जो हम उगाने नहीं चाहते हैं वो नहीं उगेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग करना है। कटिंग करना है, पेस्टिसाइड भी करना है, फर्टिलाइज वो तो काम नहीं किया हमने, फर्टिलाइज़र और मैनुअल भी ऐड करते हैं। यानी कि इरिगेशन के बाद हमें फर्टिलाइज़र मैनुअल भी डालना है ताकि मिट्टी के अंदर अच्छी मात्रा में उसके अंदर फर्टिलाइज़र और मैनुअल खाद और उर्वरक उसके अंदर हो जाए ताकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी थी मिट्टी के अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, फिर आगे आएगा तो मैं और समझाऊंगा इसको। इरिगेशन मैंने बता दिया, इरिगेशन क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इसको इरिगेशन, मतलब कि पानी की हमारी जो फसल है उसको अप्रोप्रिएट इंटरवल, मतलब जितना पानी की रिक्वायरमेंट है उसको हमें पानी देना, उसको हम कहते हैं इरिगेशन। ठीक है, खरीफ क्रॉप मैंने बता दिया था। खरीफ क्रॉप बरसाती मौसम में उगाई जाती है ना, उसको खरीफ क्रॉप। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि ऑप्टेन होता है प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से ना। प्लांट और एनिमल वेस्ट जो खाद बनती है उसको हम कहते हैं मैन्योर। खाद को ही हम इंग्लिश में मैन्योर कहते हैं। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है ये। ठीक है, सड़ जाता है, गल जाता है, उसके बाद खाद बनती है। ठीक है, हम घर में भी बना सकते हैं कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ज़्यादातर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं क्योंकि वो ह्यूमन मेड है, इजीली अवेलेबल है और कम टाइम लगता है, उसको रेडीमेड बना बनाया मिल जाता है हमें। ठीक है, प्लाउ खेती करना मतलब द यूज़ ऑफ द डिवाइस यूज फॉर टिलिंग एंड प्लोइंग इसको प्लाउ, मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम मिट्टी को, टिलिंग मतलब मिट्टी को इधर उलट करना और खेती करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको प्लाउ कहते हैं। रबी क्रॉप आपको पता ही है, क्रॉप आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो उगाई जाती है उसको रबी कहते हैं। खरीफ को हम रेनी सीजन में और रबी को हम विंटर सीजन में और जैद को हम समर सीजन में उगाते हैं। और सीड्स क्या होते हैं, ए प्लांट फर्टिलाइज और ब्यूल, मतलब बीज होते हैं यार दोस्तों। सीड्स हम सुनते हैं, सीड क्या होते हैं तो समझाने वाली, ए प्लांट फर्टिलाइज और ब्यूल फ्रॉम विच न्यू प्लांट में ग्रो, जिससे नया प्लांट क्या होता है ग्रो करता है, उसको हम सीड कहते हैं। आपने देखे भी हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा ये सब। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ना, इसमें फिलो आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलो क्या होते हैं, हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर यूजली ड्राइड before being stored because the moisture increases the growth of microorganisms. They are then stored in the metal or earthen container, gunny bags. Such stores are called filo. मतलब जो हमने कटाई की है, मतलब जो फसल हमने काटी उसे काटने के बाद उसको सुखाना पड़ता है ताकि हम जब उसको स्टोर करें, क्योंकि अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर की वजह से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उग सकते हैं और हमारी फसल ख़राब हो सकती है। ताकि हम इसलिए क्या करते हैं, हम उसको पहले सुखाते हैं, सुखा के फिर हम उसको स्टोर कर देते हैं बड़े बड़े बैग्स में, जिसको हम कहते हैं फिलो कहते हैं। ठीक है, आपका नाम पता लग गया। नेक्स्ट है दोस्तों सोइंग। सोइंग मैंने बता ही दिया, बीज बोना। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज भी मैं आपको बता चुका हूँ। फसल जो हमने काटी है उसको हमें स्टोर करना है ताकि हम उसको मॉइस्चर, इंसेक्ट और जो चूहे हैं उनसे बचा सकें। हम अपनी फसल को लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ कर सकें, स्टोर कर सकें। थ्रेसिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ।
इन द हार्वेस्टेड प्लांट कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब कि फसल के अंदर जो एक तरीके से जो प्रोडक्ट, जैसे चावल है, चावल के अब हमें फसल उगाई है तो उसमें से चावल को अलग करना है, तो अलग करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे थ्रेसिंग। जैसे गेहूँ होते हैं तो गेहूँ को अलग करना, जो गेहूँ की फसल है उसकी गेहूँ की फसल में से गेहूँ यानी जो वेट है उसको अलग करना, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। वीट मैंने बता दिया, सम इनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, उनको कहते हैं वीड कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ना चाहते हुए भी प्लांट्स जो हम फसल उगा रहे हैं उनके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, उनको हम वीड कहते हैं। और उनको वीड को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडिसाइड यूज़ करते हैं। दोस्तों क्या यूज़ करते हैं, वीडिसाइड। वीडिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो सर्टेन केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल द वीड आर कॉल्ड वीडिसाइड। मतलब वो केमिकल जिसको हम यूज़ करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम कहते हैं वीडिसाइड। इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट 2,4-D। 2,4-D इसका केमिकल नेम क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड मेथोक्लोर, बड़ा नाम है। मेथोक्लोर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा, मैं एक बार फिर से तेज़ी से स्पीड से मैं आपको एक पूरा चैप्टर तेज़ी से रिवाइज करवा देता हूँ। तो विजडम अकेडमी की तरफ से है ना। तो चैप्टर का नाम पहले बता दिया था, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप को, मतलब फसल को उगाना है, उसको मैनेज भी करना है। तो दोस्तों मैनेज करने के लिए, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक इरिगेशन प्रोसेस आया था, तो इरिगेशन प्रोसेस के लिए हम क्या कहते हैं, डीप इरिगेशन भी होता है, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन भी होता है। डीप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या करते हैं, हम पाइप के थ्रू क्या करते हैं, पूरी फसल में हमने पाइप बिछा दिए, वहाँ पे हमने स्प्रिंकलर लगा दिए और हमें पानी स्टार्ट कर देते हैं। तो पानी स्टार्ट करने की वजह से क्या होगा, वो पूरे मैदान में क्या होगा, पानी का छिड़काव हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाता कि, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए डीप, अगर मुझे तो इरिगेशन करना है, तो इरिगेशन करने के दो तरीके हैं, मॉडर्न तरीके जो हैं, एक तो स्प्रिंकल ऑफ वाटर एंड डीप इरिगेशन, जिसको हम डीप टेम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एनर्जी जो मिलती है फूड से, वो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको यूटिलाइज करती है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। कौन कौन से प्रोसेस की है, डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। द प्लांट कैन मेक द फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो अपना खुद खाना खुद बना सकते हैं, एक एनिमल नहीं बना सकते हैं ना। खरीफ क्रॉप, अभी क्रॉप जैद को मैंने बताया, खरीफ क्रॉप क्या होती है, वो ऐसी फसल होती है जिसको हम यानी बरसाती मौसम में उगाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, पैडी, मैस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। खरीफ का रबी फसल होती है जो हम सर्दियों के मौसम में उगाए जाते हैं, कहाँ, अक्टूबर से मार्च के बीच में। इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। जैद क्रॉप होती है जो समर सीजन में उगाई जाती हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है, मूंग, मस्कमेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, गोड, बीटर गोड। जैद क्रॉप क्या होते हैं, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कल्टीवेशन प्रोसेस के अंदर कल्टीवेशन को, मतलब फसल को किस तरीके से उगाया जाता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों में प्रोसेस नंबर पहला प्रोसेस क्या है, मिट्टी को तैयार करना, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन करना है मतलब मिट्टी को उलट पलट करना है, मिट्टी को यूज़ करना है, उस पर पानी के छिड़काव डालना है ताकि हमारी मिट्टी क्या हो जाए, तो ये लूज हो जाए, न्यूट्रिशन उसको मिल जाए। दूसरा काम क्या है, उसमें बीज बोना। बीज बोना है, बीज बोने के बाद क्या करना है, फिर उसके अंदर फर्टिलाइज और मैनुअल, मतलब खाद और उर्वरक उसमें डालना है ताकि जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है वो न्यूट्रिशन उसके अंदर मिल जाए। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इरिगेशन, पानी। अब इरिगेशन प्रोसेस होता है पानी देना। टाइम टू टाइम क्या करना है, हमें अपनी फसल के अकॉर्डिंग उसको पानी देना है, ठीक है। फिर उसको बाद क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, मतलब कि अनवांटेड अगर कोई प्लांट हमारी फसल में उग भी जाता है तो उनको रिमूव करना, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया जैसे कि अगर अनवांटेड कोई प्लांट हमारी फसल के साथ उग जाता है तो हमारा जो एक्चुअल जो प्लांट हम उगाना चाहते हैं या जो क्रॉप हम उगाना चाहते हैं और जो नहीं उगाना चाहते उन दोनों के बीच में न्यूट्रिशन का कंपटीशन होता है। न्यूट्रिशन कंपटीशन होने की वजह से दोनों ही फसल, क्योंकि जिसको हमारे तो मेन पर्पस तो यही है ना, जो हम एक्चुअल में जो हम प्लांट उगाना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। अगर अनवांटेड भी वहाँ पे उग जाएगा तो वो भी उसका जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन है वो भी कैप्चर करेगा, और जो एक्चुअल में जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें वीडिंग करना पड़ता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीडिंग करना पड़ता है ना।
तो मतलब अनवांटेड जो प्लांट उग जाते हैं उनको रिमूव करना है, जिसको हम वीडिफाइड भी कहते हैं। फिर हार्वेस्टिंग, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? हार्वेस्टिंग मतलब अब जो हमारी क्रॉप थी वो अच्छी तरीके से उग चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब उसकी कटाई करनी है। कटाई करने के बाद अब उसके अंदर जो हमारी क्रॉप है, जो हमारी फसल है, उसको हमें लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ करने के लिए उसको स्टोर भी करना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम पे जो स्टोर करने का प्रोसेस होता है उसको हम स्टोरेज कहते हैं। ह्यूमस मैंने बता दिया दोस्तों, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फॉर्म बाय द डिकेइंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक एनिमल रिमेन्स, सेड लीव्स एंड द डंक ऑफ द कैटल। इट्स मीन्स कि जो मिट्टी के टॉप ऊपर की लेयर होती है ना, उसके ऊपर जितनी भी खाद हम डालते हैं, यानी कि मल मूत्र, जो भी गोबर वोबर गाय का जो भी होता है, उसके ऊपर मतलब वो डिकम्पोज होने के बाद वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मतलब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो खाद का भी काम करता है। पेस्ट क्या होते हैं? जो इंसेक्ट रोडेंट जो हमारी फसल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, उनको पेस्ट कहते हैं। तो हमारी फसल को हमें पेस्ट से बचाना है, इसलिए हम पेस्टिसाइड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर टूल मैंने प्लाव बता दिया। प्लाव यहाँ पे डायग्राम देख के आपको पता समझ आ गया प्लाव क्या होता है। ठीक है, ये मिट्टी को उलट पुलट करने के लिए, ठीक है, सीड डालने के, बीज डालने के लिए। तो उसके में ज़्यादा यूज़ होता है होता है हो किस लिए? वीडिंग करने के लिए, लूजनिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को लूज करने के लिए, ढीला करने के लिए, है ना। अखाड़ों में आपने खूब देखा होगा, जो फावड़ा होता है, क्या होता है, जो भी है, उससे हम मारते हैं ज़मीन में और धीरे धीरे मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो हमारी मिट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है। कल्टीवेटर आपने देखा ही है, ट्रैक्टर में जो पीछे लगे होते हैं। और कल्टीवेटर आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है कल्टीवेटर। एक तो टाइम बहुत बच जाता है और एक ही आदमी पूरे खेत को जोत देता है, मतलब एक ही आदमी आराम से पूरा काम कर सकता है। तो इसलिए कल्टीवेटर आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल टूल यूज़ किए होते थे। कल्टीवेटर होते ही नहीं थे, तो बैल होती थी, उन पे बांध देते थे, हो बांध देते थे। ठीक है, कल्टीवेटर बांध दिया या फिर प्लाव बांध दिया, उससे ही बैल खींच के ले जा रही है और मिट्टी को हम वो करें। सीड ड्रिल यूज़ किए जाते हैं, सीड ड्रिल इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एक डिस्टेंस बना सकें सही से, ताकि प्रॉपर डिस्टेंस बन सके, प्रॉपर डेप्थ हो सके, ताकि जितना हम डिस्टेंस पे बीज को डालना चाहते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस पे हम बीज को वहाँ पे शो कर सकें, बो सकें, है ना। तो सिक्कल यूज़ करते हैं, कटाई करने के लिए यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। तो फूड फुमिगेशन बता दिया, मतलब फुमिगेशन इसका मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कि ताकि हम हमारे जो क्रॉप है उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं आ गया, उससे बचाने के लिए हम फुमिगेशन करते हैं। मतलब कि फॉग डाल दिया, यानी कि धुआं कर दिया, स्मोक कर दिया, है ना। तो वहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो भाग जाते हैं, खराब। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं। मिट्टी को तैयार करना है, मिट्टी को तैयार करने के बाद हमें बीज बोने के बाद उसमें खाद और उर्वरक डालना है, मतलब फर्टिलाइजर मैन्योर ऐड करना है, इरिगेशन करना है, इरिगेशन के बाद उसमें वीडिफाइड करना है, वीडिफाइड करने के बाद उसको फिर हमें उसमें हार्वेस्टिंग करना है, हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर हमें स्टोरेज करना है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो हम पशुओं का पालन करते हैं, ठीक है, उसको मैं एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप मैंने बता दिया। एक क्रॉप क्या होता है? क्रॉप एक ही जगह पे सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्रॉप को या सेम प्लांट को एक ही जगह पे लार्ज क्वांटिटी पे उगाना, उसको कहते हैं क्रॉप कहते हैं। फर्टिलाइजर मैंने बता दिया, फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट होता है। फर्टिलाइजर ऐड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अगर एक ही हम सपोज कीजिए मेरे पास एक खेत है और मैं उसमें हर साल हर 6 महीने में, हर 3 महीने में खेती करता हूँ, तो मिट्टी है, अब मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी भी तो एक लिमिट है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वापस से फिर से न्यूट्रिशन बनाना, मतलब कि न्यूट्रिएंट बनाना उसके अंदर वापस से, फिर उसके अंदर हमें फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ता है। फर्टिलाइजर में पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स के अंदर चीज़ होती हैं। ग्रेनुल्स मतलब स्टोरेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हार्वेस्टिंग कटिंग करने के लिए। इरिगेशन बता दिया मैंने, खरीफ क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, प्लाव क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। सीड्स क्या होते हैं, आपको पता है, सीड बीज होते हैं। बीज ही तो बोते हैं, बीज बो के वो पूरा प्लांट बन जाता है, पेड़ बन जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो फिलो क्या होते हैं? सोइंग मतलब स्टोरेज। थ्रेसिंग मैंने बताया, जो क्रॉप होती है, फसल है हमारी, फसल में से हमें गेहूं को अलग करना है, चावल को अलग करना है, तो वो थ्रेसिंग प्रोसेस किया जाएगा ताकि जो हमारे एक्चुअल में जो हमारी फसल है वो अलग हो जाए बाकी की चीज़ों से। वीडिफाइड, और वीडिफाइड का एग्जांपल दो सर्टेन केमिकल, जो ऐसे केमिकल हम यूज़ करते हैं वीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम वीडिफाइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल याद कर लेना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड।
2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि विडिफाइड के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अपने क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन